तो कहानी वहीं से ही शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और अब आगे कहानी की शुरुआत होती है और हमें बिल्ला दिखाया जाता है जो एक सुनहरे पेड़ को देख रहा है ताकि एमसी उस पेड़ को ढूंढने का सुरक्षित रास्ता पता लगा सके। और मैप में देख के बोलता है, लीडर मैं आपको इन ड्रैगन ग्रुप से बचा सकता हूं। तब लीडर बोलती है, ये जगह इतनी शांत है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। और लीडर बोलती है, इस जगह पर महिलाएं पहरा देती है जो कि उन आदमियों से खतरनाक है। तो एमसी बोलता है, क्या यहाँ की महिलाएं इतनी शक्तिशाली है? तभी नीचे से एक तीर आता है जो सीधा बिल्ले के पिछवाड़े में लग जाता है, जिससे बिल्ला बिलाई कूद गए गुरु वास्तो। और एमसी को सामने बड़ी पंछी पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो सीधा उन लोगों पर तीर चला देते हैं, लेकिन लीडर बीच में आके उसे बचा लेती है और उन लोगों पर ही हमला कर देती है। तभी पंछी पर बैठी लड़की दिखाई जाती है जो लीडर के हमले को बीच में ही खत्म कर देती है और अपने लोगों के साथ नीचे आती हुई बोलती है, तुम बहुत स्लो हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तब एमसी बोलता है, क्या ये महिला है? पर मुझे तो ये बच्ची दिख रही है। तभी वो लड़की बोलती है, मैं तुझे हरा कर तेरी शक्ति और तेरा आदमी दोनों तुझसे छीन लूंगी। तब लीडर बोलती है, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और बड़ी आई आदमी चुराने। तब लड़की बोलती है, मैं तो जवान हो रही हूं पर तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो। ये सुन के तो लीडर की आटामाजी सटक जाती है और उस पर हमला कर देती है, जो देख के उसके बॉडीगार्ड उससे दूर जाते हैं और हमला सीधा लड़की को लगता है। लेकिन उस लड़की को कोई खरोच भी नहीं आती है, उल्टा उन दोनों पर हमला कर देती है, जिससे एमसी और लीडर बाल बाल बचते हैं। और एमसी सोचता है, बाप रे ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। लेकिन लीडर हार नहीं मानती और उस पर अटैक करने चली जाती है, पर उसके हमले से उस लड़की को कुछ नहीं होता और लड़की हमला कर देती है, पर लीडर भी उसके हमले को अवॉइड कर देती है। और लीडर बोलती है, क्या इस लड़की ने वज्र टेक्निक मास्टर कर ली है? तो लड़की बोलती है, ये मत समझो सिर्फ तुम ही इसे सीख सकते हो, ये हमारी भी दुनिया है। और लीडर एमसी को बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। तब वो लड़की हमला करते हुए बोलती है, कोई नहीं बचेगा, अब बहुत देर हो चुकी है। और लीडर पर हमला करके उसे पीछे धकेल देती है, जिससे लीडर की हालत खराब हो जाती है। और लीडर बोलती है, भागो, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पर कुछ देख के वो चौंक जाती है जहां लीडर के सामने एमसी आ जाता है और बोलता है, अब पता चलेगा सबको मर्द की पावर। तब लड़की बोलती है, ओहो हैंडसम मैन आया है, अपनी बाबू को बचाने पर सिर्फ अच्छा दिखने से लड़ाई नहीं जीत सकते। तो एमसी बोलता है, क्या तुमको मैं इतना कमजोर दिखता हूँ? आओ कभी हवेली पर चीखे ना निकाल दी तो मेरा नाम भी बाबूराव नहीं। तभी लड़की हमला करने के लिए आगे बढ़ती है कि तेरी जवान बहुत चलती है। तो एमसी भी लाइक, मेरी बंदूक ज्यादा चलती है, जो देखकर लड़की थोड़ा चौंक जाती है और एमसी निशाना लगाता है और गोली चला देता है कि चखो मेरी गोली का स्वाद, जिससे लड़की उड़ के पीछे गिर जाती है। जो देखकर लीडर सोचती है, अरे वाह वाह मेरे लाल, क्या बात है, तूने तो उसे सबक सिखा दिया। और लड़की बोलती है, ये कैसा हथियार है, एक ही वार से मुझे इतना घायल कर दिया। और गुस्से में आगे बढ़ जाती है कि तू तो गया बेटा आज। जो देख के एमसी की भी फटके हाथ में आ जाती है और लड़की एमसी के गन के टुकड़े के देती है और एक वार करते हुए बोलती है, इस बार तुझे गोली चलाने का मौका ही नहीं दूं, जिससे एमसी बाल बाल बचता है। और उसी बीच एमसी ने एक बम निकाला पर वो उसके टुकड़े के देती है, तो एमसी दूसरे बम का यूज करके धुआं कर देता है। पर लड़की अंधाधुन हमला करती है, जिससे कई पेड़ भी कट जाते हैं और बोलती है, छुपा कहाँ है चूहे, बाहर आदम है तो। और बहुत सारे हमले कर देती है, जो देखकर लीडर भी एमसी के लिए परेशान हो जाती है। और लड़की बोलती है, मैं भी देखती हूँ कैसे बचते हो तुम मेरे इन वारों से। लेकिन तभी कुछ देखकर हैरान हो जाती है, जहां एमसी दिखाया जाता है जो धुएं में से बाहर आता है अपनी वज्र बॉडी का यूज करते हुए। जो देखकर तो लीडर भी शॉक हो जाती है कि इसने इस टेक्निक को कब सीखा और ये कैसे बच गया इतने हमलों से। तब लड़की बोलती है, आ जाओ हो जाए दो दो हाथ फिर से। लेकिन एमसी डेविल स्माइल करता है कि मेरी जादुई शक्ति से हरा नहीं सकता, पर मेरे पास जो हथियार है उसने हार नहीं मानी। और गोली चलाते हुए बोलता है, ये लो AK-47 का तड़का, जिससे तेरा अंग अंग फड़केगा। और अनगिनत गोलियां चला देता है, जिससे लड़की को भी उनसे निपटने में तकलीफ होने लगती है और वो तलवार के पीछे छुप जाती है। और एक सैनिक एमसी के मुंह पर हमला कर देता है, जिससे एमसी गुस्सा हो जाता है कि तूने मेरे तन को छुआ, अब होगा मौत का तांडव, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। जो देख के तो लड़की की भी फटके हाथ में आ जाती है और एमसी उसको बोलता है, अब क्या होगा तेरा बालिका। तब लड़की सोचती है, ये आदमी कुछ अलग है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और जल्दी से अपने ईगल पर बैठकर भाग जाती है। तब एमसी बोलता है, अभी तो बहुत बोल रही थी, अब कहाँ भाग रही हो? तब लीडर बोलती है, अरे वो तुम्हारी शक्ति को देखकर डर गई होगी। तो एमसी सोचता है, क्या यार अभी तो हीरो बनने का टाइम आया था और वो भाग गई। और ब्लेड को देख के बोलता है, ये महंगी है, क्या मैं इसे रख पाऊंगा? और लीडर बोलती है, तुम्हारे ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर का असर नहीं हो रहा। तब एमसी बोलता है, लगता है मैं खास हूं। और तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है, जो अपने काम की बात नहीं है और ना ही मुझे समझ आया है। और सिस्टम उसकी पावर को
को बढ़ाता है और एमसी बोलता है ये हुई ना सिस्टम वाली बात। तभी बिल्ला आता है म्याऊं म्याऊं करते हुए। तब एमसी बोलता है क्या मतलब है निगलने से, और बिल्ला ब्लेड को गंदी निगाहों से देखता है और बिल्ला अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो एमसी बोलता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, और बिल्ला उस ब्लेड को केक के जैसे खा जाता है और अपना पेट फुला लेता है और एमसी उसे उठाता है। अरे बिल्ले ये क्या कर दिया तूने। तब लीडर पूछती है क्या चल रहा है, और एमसी बोलता है अरे लीडर कुछ नहीं, बताओ अब हम क्या करें। तब लीडर बोलती है इससे पहले कि वे हमारी योजना का पता लगा सके हम एस्ट्रेला डेल सिएलो जाएंगे। और वे दोनों एक बड़े पेड़ के पास आ जाते हैं और एमसी उसे देखकर बोलता है अरे बाप रे इतना बड़ा, इतना तो मेरा भी नहीं है। और लीडर उस पर कुछ करने लगती है और हमें एक गोला दिखाया जाता है और बोलती है ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। ताई बाई चांगेंग वे एक मेटल स्टार बन गया है और बोलती है अब हमें कल्टीवेशन करना है और हमें अभी तक ड्रैगन ग्रुप का सामना नहीं करना पड़ा, लगता है कुछ गलत है, जल्दी करना होगा हमें। और लीडर एमसी को पकड़ के अंदर चली जाती है और दोनों के कपड़े बाहर पड़े दिखाए जाते हैं और दोनों बिना कपड़े में आमने सामने खड़े होते हैं, जिससे एमसी शर्माने लगता है। तभी लीडर एमसी के गले लग जाती है और बोलती है मुझे कस के पकड़ो, और हमें दोनों चिपके हुए दिखाए जाते हैं, जिससे दोनों की पावर बढ़ने लगती है और एक ऑरा ब्लास्ट होता है और हमें लीडर दिखाई जाती है जिसकी शक्ति भी रिकवर हो जाती है। और दोनों दिखाए जाते हैं जहां एमसी के ऊपर मिट्टी लगी होती है और वो अपना मुंह हिलाता है और उसका फेस दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही बदल जाता है। और लीडर कपड़े पहनते हुए बोलती है अब तुम्हारी फिजिक बदल गई है और तुम्हारी शक्ति भी बढ़ गई है। और एमसी अपनी शक्ति को महसूस करता है और भाई साहब एमसी की बॉडी क्या खतरनाक लग रही थी। और सिस्टम पैनल शो होती है जो देखकर एमसी बोलता है इससे मेरी शक्ति डबल हो गई है पर मेरे दिमाग में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई। और बोलता है क्यूआई को भी अपग्रेड किया गया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और लीडर एमसी को बोलती है तुम्हारे भविष्य के लिए मुझे तुम्हारे इस सुंदर बॉडी का कुछ करना पड़ेगा। तब एमसी बोलता है अरे मैं अच्छा देखता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। तब लीडर बोलती है अरे मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, वरना लड़कियां तुम्हें कल्टीवेशन करने नहीं देगी। तो एमसी बोलता है चुप रहो बेशरम, तुम्हारी गंदी नजर है मुझ पे। तभी कुछ हलचल होती है और नीचे से कुछ रॉड आती है और उन दोनों को बंद कर देती है और हमें ड्रैगन क्वीन दिखाई जाती है और वो बोलती है ये दुष्ट मानव जाति ही थी जिसने मेरे आकाशीय तारे के खजाने को तोड़ दिया। जो देख के तो एमसी की फटके हाथ में आ जाती है और क्वीन बोलती है तुम तो बड़े बहादुर निकले, तुमने मेरी बेटी को हरा दिया और उस तारे की चुराने का साहस कर रहे हो। और दोनों की तरफ तीर चला देते हैं पर एमसी लीडर के सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए और सारे तीर खुद पर ले लेता है और सोचता है इन तीरों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। तभी लीडर एक्शन में आती है और जाल पर हमला करती है पर उस पर कुछ असर नहीं होता। तब एमसी बोलता है लीडर इस हड्डियों के जाल में कुछ गड़बड़ है। तब क्वीन बोलती है जल्दी से हार मान लो वरना मेरे पास तुमको मारने के कई तरीके हैं। तब वो लड़की बोलती है कि मैं उस लड़के को खुद के लिए चाहती हूँ, मैं उसे अपना पेट बनाना चाहती हूँ। जो सुन के एमसी गुस्सा हो जाता है और गोलियां चला देता है कि मैं तेरा बनूं पालतू, अरे जा रे फालतू, जिससे कुछ सैनिक मर जाते हैं और कुछ अपनी ढाल से बच जाते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक ग्रेनेड आ जाता है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उन लोगों की हालत खराब हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर क्वीन बोलती है साले तेरी जात का पैदा मारू, अरे सुनते हो मेरी सेना, आत्माओं को बुलाओ और इन पर हमला करो और खत्म कर दो इनको। तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए सायोनारा।